महीने की पहली तारीख आते ही हम में से ज़्यादातर लोग सबसे पहले क्या सोचते हैं? यही, घर का किराया देना है, बच्चों की फीस देनी है, बिजली का बिल देना है, गैस सिलेंडर, ईएमआई। बाप रे बाप, इतने ढेर सारे खर्चे। और सबसे बड़ी टेंशन कि पूरे महीने का बजट कैसे संभालेंगे, क्या करना है, कैसे करना है। इस बार 1 अगस्त सिर्फ कैलेंडर की तारीख नहीं बदल रहा है, बल्कि कुछ ऐसे नियम भी बदल रहे हैं जो आपकी जेब पर सीधा असर डाल सकते हैं। हो सकता है आपने कोई नई चीज ना खरीदी हो, लेकिन फिर भी आपका खर्च बढ़ जाए या कोई जरूरी काम अटक जाए। अगर आप ट्रेन से सफर करते हैं, आईटीआर भरते हैं, क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं, एफडी में पैसे रखते हैं या हर महीने गैस सिलेंडर खरीदते हैं, तो ये जानकारी आपके लिए बहुत काम की है। और मैं पूछ ही क्यों रहा हूँ, ये सब तो काम वैसे भी हमारे डेली प्रोसेस का प्रक्रिया में आता ही है। तो हमारी रोजाना की जिंदगी से जो जुड़ा है, तो इसी को लेकर के बड़ा अपडेट आने वाला है और वो भी 1 अगस्त से शुरू हो जाएगा। इसीलिए अगले कुछ मिनट हमारे साथ रहिए, लास्ट तक इस वीडियो को देखिए और एकदम आसान भाषा में समझिए, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि 1 अगस्त 2026 से कौन कौन से बड़े बदलाव होने वाले हैं और हो रहे हैं। उनका आपकी जेब पर और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा और किन बातों को आपको सबसे पहले ध्यान में रखना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं काम की खबर। आपके साथ मैं हूं वात्सल्य सारथी का सौदा। हर महीने की पहली तारीख अपने साथ कुछ नए नियम लेकर आती है। कई बार ये बदलाव लोगों को इतने छोटे लगते हैं कि लोग इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं कि भाई होगा। लेकिन इस बार ये बदलाव वैसे वाले बदलाव नहीं है। इस बार ये बदलाव बैंक खाते, टैक्स, इन्वेस्टमेंट, टिकट बुकिंग या हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर पर असर डालने वाले हैं। इसीलिए महीने की शुरुआत से पहले इन बदलावों की जानकारी होना बेहद जरूरी है। इस बार भी 1 अगस्त 2026 से कई इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल और डे टू डे मैटर्स से जुड़े नियम लागू होने जा रहे हैं। इनमें रेलवे के तत्काल बुकिंग सिस्टम के नियम हैं, इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर की डेडलाइन के बारे में है, क्रेडिट कार्ड और फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी से जुड़े बदलाव हैं, और फिर एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में संभावित संशोधन और आधार बेस्ड CKYC सिस्टम जैसे कई महत्वपूर्ण बदलाव शामिल हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं उस बदलाव की जिसका असर लाखों रेल यात्रियों पर पड़ने वाला है। और रेल यात्री ही क्यों, हम और आप भी तो रेल में सफर करते हैं। तो अगर आपकी भी आदत है कि आप अक्सर आखिरी समय में जर्नी की प्लानिंग करते हैं, लेट प्लानिंग करते हैं और तत्काल टिकट बुक कराने का दिमाग में ख्याल लेकर आते हैं, तो ये अपडेट आपके लिए बेहद जरूरी है। 1 अगस्त 2026 से भारतीय रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग के प्रोसेस में बदलाव किया है। नए नियम के तहत अब रिजर्वेशन काउंटर पर टोकन देने का समय और तत्काल बुकिंग टिकट शुरू होने का समय एक ही साथ होगा। पहले यात्रियों को टोकन लेने के लिए अलग अलग समय पर काउंटर पर पहुंचना पड़ता था और फिर टिकट बुक कराने के लिए दोबारा लाइन में लगना पड़ता था। इससे लंबी कतारें लग जाती थी, लोग घंटों घंटों इंतजार करते रहते थे और काफी समय बर्बाद होता था। लेकिन अब नए सिस्टम में यह प्रोसेस बेहद आसान हो चुकी है। अब होगा ये कि जैसे ही तत्काल टिकट बुकिंग की सेवा शुरू होगी, उसी समय टोकन इशू किया जाएगा और उसी समय आपको वहां पर टिकट लाइन में लगना पड़ेगा। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इस बदलाव का मोटिव रिजर्वेशन काउंटर पर भीड़ कम करना है और टिकट बुकिंग को ज्यादा से ज्यादा सिस्टमैटिक बनाना है। इससे यात्रियों का भी समय बचेगा और बेफिजूल की भीड़ कम होगी और टिकट बुक कराने का जो अनुभव है वो यात्रियों को पहले से कहीं ज्यादा बेहतर मिलेगा। तो अगर आप ऑफलाइन रिजर्वेशन काउंटर से तत्काल टिकट लेते हैं तो यात्रा पर निकलने से पहले इस नए नियम की जानकारी जरूर रखें। इससे आपको बेवजह इंतजार नहीं करना पड़ेगा और टिकट बुकिंग का जो प्रोसेस है वो पहले की तुलना में अब ज्यादा आसान होने वाला है। अब बात करते हैं दूसरे बड़े बदलाव की, जो है उन लोगों से जुड़ी जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, यानी जो हर साल इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं। अगर आपने अभी तक अपना आईटीआर दाखिल नहीं किया है तो ये जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। फाइनेंशियल ईयर 2026 से 2027 के लिए आईटीआर 1 और आईटीआर 2 दाखिल करने की जो आखिरी तारीख है वो 31 जुलाई 2026 तय की गई थी, यानी 1 अगस्त से पहले पहले ये सीमा समाप्त हो चुकी है। तो अगर किसी एलिजिबल टैक्स पेयर ने तय समय के अंदर अपना आईटीआर दाखिल नहीं किया है तो अब उसे लेकर के लेट फाइलिंग के नियमों के तहत रिटर्न भरना होगा। देरी से आईटीआर दाखिल करने पर केवल जुर्माना ही नहीं लग सकता है, बल्कि कुछ मामलों में टैक्स पेयर को कुछ स्पेशल टैक्स रिजीम चुनने का ऑप्शन भी नहीं मिल पाएगा। इसीलिए जिन लोगों ने अभी तक रिटर्न दाखिल नहीं किया है उन्हें बिना देरी किए अपनी स्थिति के मुताबिक जल्द से जल्द रिटर्न फाइल करना चाहिए। हालांकि सभी टैक्स पेयर्स की आखिरी तारीख एक जैसी नहीं है। अगर आप बिजनेस से जुड़े करदाता हैं यानी टैक्स पेयर हैं और इनके आपके खातों का ऑडिट जरूरी नहीं है तो आईटीआर 3 और आईटीआर 4 दाखिल करने की लास्ट डेट 31 अगस्त 2026 तय की गई है। वहीं जिन मामलों में ऑडिट अनिवार्य है उनके लिए आईटीआर 3 और आईटीआर 4 दाखिल करने की लास्ट डेट 31 अक्टूबर 2026 की है। अगर कोई टैक्स पेयर तय टाइम लिमिट के मुताबिक भी रिटर्न दाखिल करना चाहता है तो वो बिलेटेड रिटर्न दाखिल कर सकता है, जिसकी लास्ट डेट 31 दिसंबर 2026 है। इसके अलावा अगर आपने रिटर्न दाखिल कर लिया है लेकिन बाद में उसमें कोई गलती सामने आती है तो उसे रिवाइज्ड रिटर्न के जरिए सुधारा जा सकता है। इसके लिए आखिरी डेट 31 मार्च 2027 तय की गई है।
वहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक अपडेटेड रिटर्न दाखिल करने की सुविधा उपलब्ध है, जिसकी आखिरी समय सीमा 31 मार्च 2031 तक रहेगी। इसीलिए अगर आपका ITR अभी तक दाखिल नहीं हुआ है तो ये मान कर ना बैठे कि अब कुछ नहीं हो सकता। सबसे पहले ये देखें कि आप किस क्लास के टैक्स पेयर हैं, आपकी अंतिम तारीख क्या है और उसी के मुताबिक समय रहते जरूरी कार्रवाई पूरी करिए। सही समय पर रिटर्न दाखिल करने से न सिर्फ जुर्माने से बचा जा सकता है, बल्कि भविष्य में लोन, वीजा और दूसरे फाइनेंशियल कामों में भी सुविधा मिलती है। अब बात करते हैं और बदलावों की, क्योंकि असर तो सिर्फ उन लोगों पर भी पड़ रहा है जो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनका असर अब सीधे उनके बैंक खाते, बचत और रोजमर्रा के खर्च पर पड़ने वाला है। अगर आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट यानी FD में इन्वेस्ट करते हैं या फिर हर महीने LPG सिलेंडर लेते हैं, तो ये अपडेट आपके लिए बेहद जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं क्रेडिट कार्ड की। 1 अगस्त 2026 से कई बैंक अपने क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में बदलाव करने वाले हैं। इन बदलावों में रिवॉर्ड पॉइंट्स, कैशबैक, एनुअल फीस, ट्रांजैक्शन चार्ज, एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस और दूसरी सुविधाओं से जुड़े नियम शामिल हो सकते हैं। यानी जिस क्रेडिट कार्ड का आप रोज इस्तेमाल करते हैं उसके फायदे पहले जैसे रहें ये जरूरी नहीं है। ऐसे में अगर आपके पास एक या एक से ज्यादा क्रेडिट कार्ड है तो नए महीने की शुरुआत में अपने बैंक की वेबसाइट, मोबाइल ऐप या SMS और ईमेल के जरिए अपडेट जरूर ले लें। कई बार लोग पुराने नियमों के हिसाब से कार्ड इस्तेमाल करते रहते हैं और बाद में उन्हें एक्स्ट्रा चार्ज या कम रिवॉर्ड मिलने का पता चलता है। अगर किसी बैंक ने रिवॉर्ड पॉइंट्स कम कर दिए हैं, तो कैशबैक की शर्तें बदल दी हैं या कोई नया चार्ज जोड़ दिया है, तो उसकी जानकारी पहले से होना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। इसीलिए अगस्त शुरू होने के बाद अपने क्रेडिट कार्ड से जुड़ी सभी जानकारियों को एक बार पढ़ लीजिए, अपडेट देख लीजिए। अब बात करते हैं फिक्स डिपॉजिट यानी FD की। अगर आप FD में इन्वेस्ट करते हैं या आने वाले दिनों में नई FD कराने की सोच रहे हैं, तो अगस्त आपके लिए अहम हो सकता है। कई बैंक समय समय पर अपनी फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट रेट्स को रिव्यू करते हैं और जरूरत के मुताबिक उनमें चेंजेस भी लाते हैं। यानी संभव है कि 1 अगस्त के बाद कुछ बैंकों में नई FD पर मिलने वाला जो ब्याज है वो पहले से अलग हो सकता है। तो अगर आपकी कोई FD जल्द मैच्योर होने वाली है, तो आप उसे दोबारा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो पहले अलग अलग बैंकों की नई इंटरेस्ट रेट की तुलना कर लीजिए, उसके बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा। इसके अलावा एक और बड़ी बात पर भी नजर रखना बेहद जरूरी है। अगस्त के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक होने वाली है। अगर इस बैठक में रेपो रेट में किसी तरह का बदलाव किया जाता है, तो उसका असर सिर्फ बैंकों पर ही नहीं बल्कि आम लोगों की जेब पर पड़ने वाला है। रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट वो इंटरेस्ट रेट होता है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI जरूरत पड़ने पर बैंकों को पैसे उधार देती है। अगर RBI रेपो रेट बढ़ा देती है तो बैंकों का पैसा महंगा हो जाता है। इसका असर ये होगा कि होम लोन जो मिलेगा, कार लोन जो आप लेंगे, पर्सनल लोन जो आप लेंगे, उसकी EMI बढ़ सकती है। वहीं अगर RBI रेपो रेट घटा देता है तो बैंकों को सस्ता पैसा मिलेगा, जिससे लोन की ब्याज दरें कम हो जाएंगी, EMI में आपको राहत मिल सकती है। दूसरी तरफ रेपो रेट का असर बैंकों की FD पर मिलने वाले ब्याज पर भी पड़ सकता है। इसीलिए बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट से जुड़े लोगों के लिए RBI के फैसले पर नजर रखना बेहद जरूरी है। अब बात करते हैं आपके उस खर्च की जिसका असर लगभग हर घर के मंथली बजट पर पड़ता है, जिसका नाम है LPG गैस सिलेंडर। पिछले कुछ महीनों में अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का असर तेल और गैस की कीमतों पर देखने को मिला है। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़े तनाव का प्रभाव वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर पड़ा है, जिसका असर भारत समेत कई देशों में ईंधन की सप्लाई और उसकी कीमतों पर देखने को मिला। मार्च के महीने में LPG सिलेंडर की कीमतों में 60 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है। इसके बाद जून में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की डिमांड और प्राइस दोनों बढ़ गया। फिलहाल दिल्ली में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर का दाम 942 रुपए तक पहुंच चुका है। अब हर महीने की तरह 1 अगस्त 2026 की भी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां घरेलू और कॉमर्शियल LPG सिलेंडर के नए दाम इशू करने वाली हैं। तो अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार और कच्चे तेल की कीमतों में बदलाव होता है तो उनका असर LPG सिलेंडर की कीमतों पर भी दिखाई दे सकता है। अगर गैस सिलेंडर महंगा होता है तो घर के मासिक बजट यानी मंथली बजट पर आपका एडिशनल बोझ पड़ सकता है। वहीं अगर कीमतों में कटौती होती है तो करोड़ों कंज्यूमर्स को राहत मिल सकती है। इसीलिए अगस्त की शुरुआत में LPG के नए रेट पर भी नजर जरूर रखें। अब बात करते हैं आखिरी में आधार कार्ड से जुड़े एक बड़े बदलाव की। 1 अगस्त 2026 से बैंक, बीमा कंपनियां और एसेट मैनेजमेंट कंपनियां एक नए कॉमन कस्टमर आइडेंटिफिकेशन सिस्टम को लागू करने जा रही हैं। इस सिस्टम का नाम है सेंट्रल नो योर कस्टमर 2.0 यानी CKYC, सेंट्रल नो योर कस्टमर 2.0। अब सवाल है कि इसमें आप लोगों को क्या फायदा मिलेगा। दरअसल अभी तक जब कोई व्यक्ति अलग अलग बैंक, बीमा कंपनी या निवेश संस्थान में खाता खोलता है तो उसे बार बार KYC दस्तावेज जमा करना पड़ता है। लेकिन नए CKYC 2.0 सिस्टम के लागू होने के बाद अगर कंज्यूमर की सहमति होगी तो संबंधित इंस्टीट्यूशन सेंट्रल रजिस्ट्री से पहले मौजूद KYC डेटा प्राप्त कर पाएंगे। यानी बार बार एक ही डॉक्यूमेंट जमा करने की जरूरत कम होगी। अकाउंट खोलने और जानकारी अपडेट करने की प्रोसेस पहले से कहीं ज्यादा आसान और तेज हो सकती है। इसके साथ ही सिस्टम का उद्देश्य
फर्जी दस्तावेजों और पहचान से जुड़े धोखाधड़ी के मामले को कम कर रहा है। तो इसीलिए अगर आप अगस्त के बाद नया बैंक खाता ओपन करने की सोच रहे हैं, बीमा लेने की सोच रहे हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं या फिर किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की सर्विसेज इस्तेमाल करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो CKYC 2.0 से जुड़ी सारी प्रोसेस एक बार आप पढ़ लीजिए, जो आपके काम आ सकती है। तो कुल मिलाकर अगस्त की शुरुआत सिर्फ कैलेंडर बदलने तक सीमित नहीं है। क्रेडिट कार्ड के नियम, FD की ब्याज दरें, RBI की रेपो रेट पॉलिसी, LPG सिलेंडर, इन सब के साथ साथ आधार आधारित CKYC 2.0 जैसे कई बड़े बदलाव और फाइनेंशियल फैसले और रोजमर्रा के खर्च पर असर डाल सकते हैं। इसीलिए नए महीने की शुरुआत से पहले अपने बैंक, गैस कंपनी और संबंधित संस्थानों की ऑफिशियल जानकारी जरूर देख लीजिए, ताकि कोई भी आपको अपडेट छूट न जाए आपसे। आज की काम की खबर में इतना ही। आपके साथ मैं हूं वात्सल्य सारथी का सौदन, कैमरे के पीछे मेरे साथ हैं दीपक जी। ऐसे ही अमेजिंग एक्सप्लेनर्स के लिए और डे टू डे अपडेट जानकारी के लिए कड़क की खबरों को, कड़क के चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए हमारे इंस्टाग्राम के पेज को और देखते रहिए कड़क।